तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है। यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, पहले हमें पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत की लंबाई यानी कि ठीक है एरिया का। ठीक है, देखिए करते हैं इसको सॉल्व। क्या लिखा है, एरिया ऑफ, ठीक है ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ। ठीक है, नहीं चलिए मैं बताता हूँ क्या होता है L इंटू बी यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, हाँ तो देखिए क्या दिया हुआ है, लंबाई 40%, लंबाई 40%, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 2/5। ठीक है, बढ़ा दी जाती है तो क्या होएगा प्लस, क्योंकि बढ़ रही है। ठीक है, चौड़ाई क्या दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है 20%, ये रही 20%। ठीक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 1/5। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है घटा दी गई है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, घट रही है। ठीक है, अब देखिए कैसे कर देंगे इसको, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, पहले 5 था तो 7 हो जाएगा। ठीक है, पता नहीं कैसे करेंगे इसको, 7 कैसे आ रहा है ये, 1 मिनट, ये हो जाएगा 5 गुणे, गुणे नहीं लगाएंगे 7। ठीक है, ये हो जाएगा 5/4। क्या आ जाएगा 25, 5 से 5 करेंगे 7 चौक 28। ठीक है, ये देखिए पहले ये था अब ये आ गया। ठीक है, किससे घट रहा है 25 से तो क्या आ जाएगा। ठीक है, इसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 चौक 12 यानी कि बी, बी इज राइट आंसर। देखिए बहुत ही इजी है, कुछ नहीं दिया है, बहुत इजी है, मतलब समझने की बात है। क्या दिया भाई, यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। पहले हमने निकाल लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, L इंटू बी यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, फिर ये देखिए लंबाई 40% बढ़ रही थी, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/5 प्लस होती है क्योंकि बढ़ रही है, ये नहीं लिखना है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रखा है। ठीक है, चौड़ाई होती है 20%, 1/5 पहले घट रही है तो इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, 5 था फिर 4 आ गया, 5 से 5 की गुना करेंगे तो 25 और 5 7 से 4 करेंगे तो क्या जाएगा 28। तो इससे घट जाएगा तो क्या जाएगा 3। किससे घट रहा है, पहले क्या थी ये था इसका। ठीक है, एरिया ये था फिर बाद में ये आ गया तो इससे ये हो रहा है तो यहाँ पर आएगा 25। सबसे बढ़िया है परसेंटेज निकालने का तरीका, गुणे 100 कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 25 से कट जाएगा 4 आ जाएगा, 3 चौक 12 यानी कि बी इज
राइट आंसर। समझ में आ गया? तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी मूल मान से 25% तक कम हो जाता है तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत की कमी की गणना की करें। ठीक है, देखिए ये सवाल करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इसमें वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, ठीक है, यानी कि जो रेडियस दिया हुआ है एरिया में जाके डबल हो जाएगा। जैसे कि कहने का मतलब आर दिया हुआ है तो वो आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए समझा देता हूं मैं आपको कैसे करना है। ये इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की बात है, मतलब इसको कैसे करना है क्या करना है। ठीक है, अगर एक बार समझ में आ जाएगा तो मतलब बहुत आसानी से कर लेंगे हम लोग इसको। ठीक है, जैसे रेडियस में जो दिया जाएगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे आर का हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, यानी कि रेडियस। ठीक है, रेडियस क्या दिया हुआ है 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, मैंने टेबल दी थी याद करने के लिए। पता है ऐसे क्वेश्चन है बिना टेबल के आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है, हमें टेबल याद करनी बहुत जरूरी है। जिसके पास भी टेबल नहीं है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, कर लेना, वहां पे मतलब आराम से आप लोगों को टेबल मिल जाएगी। देखिए क्या होती है 1/4। ठीक है, हमसे क्या पूछा, इसका क्षेत्रफल पूछा है यानी कि एरिया पूछा है। ये हो गया अपना, क्या हो जाएगा ये देखिए। पहली बात तो ये क्या हो रही है, कम हो जाती है यानी माइनस हो जाएगा। ठीक है, एरिया पहले रेडियस ही लिख लेंगे। रेडियस में क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। मैंने बताया ना कि जो रेडियस रहेगा उसका स्क्वायर कर देंगे एरिया में आते ही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 3 दिया 9। ठीक है, क्या आ जाएगा ये, देखिए डायरेक्ट कर देता हूं मैं इसे। क्या बचेगा 7 बचेगा, किससे 16 से। ठीक है, इसको कर दिया 100 से गुना। ठीक है, 4 चौक 16 और यह जाएगा 25। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 25 सत्ते 175। टेबल तो याद होगी आप लोगों को। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, याद कर लेना। क्या आ जाएगा अपन में आ जाएगा 4। ठीक है, इसको आप लोग सोल्व करिए। ठीक है, इसको आप लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, मैं आंसर बता देता हूं क्या आएगा। क्या आएगा 4 तिया 12, 4 चौक 16। ठीक है, हासिल हो जाएगा 4 तिया 12। ठीक है, पॉइंट 7 चौक 28, 7 पंजे 35। ठीक है, ये आएगा। आप लोग इसको एक बार सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। देखिए कुछ नहीं दिया हुआ है इसमें, मतलब दिया हुआ है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी मूल मान से 25% अधिक 25% कम हो जाती है तो उसका वृत्त का क्षेत्रफल प्रतिशत निकालना। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया ऐसे क्वेश्चन में जैसे रेडियस दिया हुआ होता है उसका स्क्वायर में आके मतलब एरिया में आके इसका स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे रेडियस निकाल लिया हम लोगों ने, एरिया में इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, डायरेक्ट मैंने इसको माइनस कर दिया, 7 आ गया। ठीक है, बटे में 16 चला गया, गुना 100 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आ गया, इसको मैंने सॉल्व करके इसका आंसर निकाल दिया है। ठीक है, यानी कि कहाँ है बी, बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। ठीक है,
तो ये देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप लोग इसे झट से कर लोगे, ठीक है। देखिए करना कैसे है इसको। क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक भुजा किसी वर्ग की, यानी कि क्या हुआ है, एरिया ऑफ स्क्वायर। देखिए सबसे पहले तो हमें फॉर्मूले याद होना चाहिए, ठीक है। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को फॉर्मूले याद होने चाहिए, और जो मैंने फ्रैक्शन टेबल दिया हम लोगों को वो याद होने चाहिए, ठीक है। तभी हम लोग इस सवाल को कर पाएंगे, यानी कि परसेंटेज का चैप्टर तभी हम लोगों को खत्म हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, पेपर में बहुत दिक्कत करेगा। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है, साइड का स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, प्रत्येक भुजा यानी कि ये एरिया, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10। तो क्या दिया हुआ है, बढ़ा दिया गया, यानी कि प्लस हो जाएगा, बढ़ा दिया गया है, ठीक है। ये नहीं लिखना है आपको, ये बस सिर्फ समझने के लिए मैंने बताया है। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/11, ठीक है, एरिया, ठीक है। क्या करेंगे अब इसको, देखिए क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, साइड का स्क्वायर, ये भी इसकी साइड है और ये भी इसकी साइड है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, ठीक है। डायरेक्ट कर देता हूं, माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 21, किससे, 100 से। परसेंटेज निकलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, क्या आ गया, 21। कहाँ है 21%, कहाँ है, ये रहा, यानी कि डी, डी इज राइट आंसर, ठीक है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल पूछा था हमसे, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड ऑफ स्क्वायर क्या होता है, यानी कि साइड का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है, साइड का स्क्वायर, ठीक है। एरिया हमसे पूछा था, ठीक है। क्या दिया था, 10% दिया हुआ था। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, ठीक है। पहले 10 था, प्लस कर दिया, अब ये बढ़ जाएगा, 10 से इसको 11 कर दिया, ठीक है। 10 का स्क्वायर निकाल दिया हमने, फिर 11 का निकाल दिया, इन दोनों को से माइनस कर दिया, 21 आ गया, किससे, 100 से, ठीक है। परसेंटेज निकालने का सबसे आसान तरीका है, 100 से गुना कर दो, ठीक है। 100 से 100 कट गया, आ गया हमारा 21, ठीक है। और हम लोग ये थोड़ी सी परसेंटेज की क्लास लंबी चलेगी, क्योंकि हम लोग 0 लेवल से लेके चल रहे हैं और बिल्कुल खत्म कर देंगे परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बिल्कुल धीरे धीरे लेके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझ में आ गया, ठीक है। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है। यदि एक वृत्ताकार की त्रिज्या में 31% की वृद्धि की जाती है, उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं इसको, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, यानी कि वृत्त की त्रिज्या क्या दी हुई है, 31%। 31% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है,
31% का फ्रैक्शन वैल्यू कुछ नहीं होता, तो क्या कर देंगे इसको 100 से प्लस कर देंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, अब एरिया निकालेंगे। क्या हो रहा है, देखिए बढ़ रहा है तो इसको प्लस कर देंगे। पहले 100 था, अब हो गया 131। ठीक है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि एरिया मतलब डबल हो जाता है, यानी कि स्क्वायर कर दिया जाता है। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 का 10,000। ठीक है, 131 का आप निकालेंगे स्क्वायर। देखिए 131 का निकालने का बहुत ही आसान तरीका, देखिए पहले हम निकालेंगे 31 का, क्या होता है 961। ठीक है, अब देखिए ये 31 100 से कितना ज्यादा है, 31 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 162। ठीक है, 2 6 1 1 6 1 7 1, ये है इसका स्क्वायर। ठीक है, क्या है ये, देखिए ये हमने इसका स्क्वायर निकाल दिया। अब इसको माइनस करेंगे, तो देखिए ज्यादा बड़ी बात नहीं सोचनी। देखिए यहां पर भी ये दिया हुआ है, यहां पर भी। ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट कर लेंगे, दोनों को 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहां आ जाएगा कितना 100, यहां कितना आ जाएगा 171 पॉइंट। ठीक है, ठीक है, जब इसके माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 से 71 को 171 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 71। डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं इसके नीचे अब 100 लिखता हूं, फिर इसको 100 से गुना करूंगा तो 100 से 100 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 71.61, यानी कि डी। ठीक है, देखिए ये इसका स्क्वायर निकालने का आसान तरीका। ठीक है, मैंने यहां पर बता दिया कि पहले हम लोग दो संख्या का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, 961, फिर 31 को 100 में ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा। ठीक है, 31 और 31 को 100 में 131 में ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 162। ठीक है, यहां लिखेंगे हम इसके नीचे। ठीक है, यहां से इसको ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 17 161, यहां लिख दिया। इसको हमने 100 से दोनों को डिवाइड कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया 71.61। ठीक है, ये हमारा डी, यानी कि इसका आंसर। समझ में आ गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है।